हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खनवाल क्लासेस में। तो बच्चों आज हम क्लास 6 लर्न वेल साइंस का चैप्टर नंबर 14 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शंस को स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहाँ से बाकी के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस वीडियो और क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियो भी वॉच कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लाइट के बारे में कि लाइट एक्चुअल में लाइट की सोर्सेज क्या हैं। तो आपको पता है कि सन जो है लाइट का अल्टीमेटली ठीक है सोर्स है, मतलब सन एक प्राइमरी सोर्स है लाइट का, और बाकी के सोर्सेज भी होते हैं लाइट के। तो देखो, माई ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट इज सेड टू बी सोर्स ऑफ लाइट। मतलब सोर्स ऑफ लाइट किसे कहते हैं? एनी ऑब्जेक्ट जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं या फिर उनसे हमें लाइट मिलती है, वो लाइट के सोर्सेज होते हैं। ठीक है, जैसे टॉर्च है, सन है। ठीक है, वी कैन क्लासीफाई सोर्स ऑफ लाइट इनटू टू टाइप्स ऑफ, मतलब हम सोर्स ऑफ लाइट को ब्रॉडली यानी कि मैन कैटेगराइज कर सकते हैं टू टाइप से। एक तो होता है नेचुरल सोर्सेज, जिसमें आपके सन हैं, ठीक है, ग्लो वार्म है, ठीक है, कुछ वर्म होते हैं जो ग्लो करते हैं, और फायर फ्लाई है, ठीक है, स्टार्स भी है और फायर है। तो ये नेचुरल सोर्स हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। और कुछ मैन मेड सोर्सेज हैं, जैसे लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी जिससे बल्ब जलता है, ठीक है, तो बल्ब है, कैंडल है जो हमने बनाई है, और टॉर्च है। ठीक है, ये सब आपके मैन मेड सोर्सेज हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो ये ग्लो वर्म है, ठीक है, जो कि ग्लो होती है, कैंडल है जो मैन मेड है, ये नेचुरल है। व्हेन लाइट रीच फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब जब लाइट रीच ठीक है किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है तो वो उससे रिफ्लेक्टेड होती है एंड बिकमिंग विजिबल टू अस, और हमें दिखाई देती है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर हमें दिखाई दे रही है तो वो कैसे दिखाई दे रही है, उसका एक ही लॉजिक होता है बेटा। देखो मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि आपकी बुक है, ठीक है, तो बुक आपको दिखाई देती है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप बुक को देख रहे हो, बुक दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ बुक पे जो लाइट गिर रही है, बुक पे जो लाइट फॉल हो रही है, वो बुक से रिफ्लेक्ट होके, रिफ्लेक्ट का मतलब है बुक से टकरा के वो आपकी आँखों से टकरा रही है, मतलब बुक से टकरा रही है, फिर बुक से रिफ्लेक्ट होके आपकी आँखों पे आ रही है, तब जाके आपको बुक दिखाई देती है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी चीज़ का दिखाई देना, विजिबल होना, मीन्स उस पर जो लाइट गिर रही है उसका रिफ्लेक्ट होना है। आगे देखो ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स आपके दो टाइप के होते हैं मैनली, ठीक है, एक तो होता है आपका लुमिनियस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो देखो, लुमिनियस ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट लाइक सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल्स। ठीक है, मतलब जो खुद की लाइट में, यानी जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, जो खुद की लाइट में इमिट होते हैं, मतलब ग्लो होते हैं, वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। और जो दूसरों की लाइट में ग्लो होते हैं, ठीक है, या दूसरों की लाइट के कारण दिखाई देते हैं, मतलब जो ग्लो नहीं होते, ठीक है, वो आपके नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे बुक आपके नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट थी क्योंकि बुक के पास खुद की कोई लाइट नहीं है, ठीक है, और वो ग्लो भी नहीं होती, लेकिन वो भी हमें दिखाई देती है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण। तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट जैसे टेबल है, चेयर है, डॉग्स है, ट्रीज है, दैट डू नॉट इमिट लाइट, मतलब जो कोई लाइट को इमिट नहीं करता, मतलब उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। ठीक है, हेवनली बॉडीज जैसे प्लेनेट है, तो प्लेनेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती। अर्थ भी प्लेनेट है, जुपिटर प्लेनेट है, मार्स प्लेनेट है, इनकी कोई लाइट नहीं होती है। ठीक है, मून की भी अपनी कोई लाइट नहीं होती है। तो मून, प्लेनेट और ये सारी चीज़ें नॉन लुमिनियस है क्योंकि इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, ये ग्लो नहीं होते। ठीक है, जबकि सन आपका एक क्या है, अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। सन एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स है, सन एक लुमिनियस है बिकॉज सन की अपनी लाइट होती है, और इसलिए ठीक है। फैक्ट फाइल में हम देखते हैं द मून एंड द अदर प्लैनेट्स हैव नो लाइट, मतलब मून के पास में और अदर प्लैनेट के पास में कोई लाइट नहीं है। ठीक है, ये साइन जरूर होते हैं, मून हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, वो भी सनलाइट के कारण, मतलब सनलाइट जो है, सनलाइट के रिफ्लेक्शन के कारण हमें मून दिखाई देता है। आगे देखो, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट
बिकम विजिबल, मतलब जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं वो हमें विजिबल होते हैं व्हेन लाइट फ्रॉम ए लुमिनस ऑब्जेक्ट फॉल ऑन देम, यानी कि किसी लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट इन पे फॉल होती है तब जाके ये ग्लो होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये बुक है, ठीक है, इधर आपका सन है, सन की लाइट बुक पे गिर रही है और आपको बुक दिख रही है बिकॉज वो सनलाइट जो बुक पे गिर रही है वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों से टकरा रही है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स का टाइप, लुमिनस और नॉन लुमिनस तो हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट 3 टाइप के होते हैं, एक तो ट्रांसपेरेंट होता है, एक ट्रांसुलेंट होता है और एक ओपिको ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कौन होते हैं? जिनके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, देखो यू हैव लर्न इन चैप्टर 5 हाउ मटेरियल आर ग्रुप्ड। ठीक है, हमने चैप्टर 5 में मटेरियल को ग्रुप किया था, तो उनकी ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग भी ग्रुप हम कर सकते हैं, किया था हमने। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइक क्लियर वाटर, जैसे साफ पानी ट्रांसपेरेंट होता है। क्लीन ग्लास एंड एयर अलाउ लाइट पास टू थ्रू देम completely, we can see through these object clearly। यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनसे हम, जिनके आर पार यानी कि हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे आपका ग्लास है, ठीक है। और ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके आसपास, जिनके इनसाइड हम कम्प्लीटली जो है देख नहीं सकते हैं। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट दैट अलाउ ओनली सम लाइट, मतलब जो कुछ लाइट को अलाउ करते हैं तो वो आपके ट्रांसलेंट होते हैं, और जो लाइट को कम्प्लीटली अलाउ करते हैं मतलब विजिबल होते हैं कम्प्लीटली, वो आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट में आपके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मडी वाटर है, ठीक है, वाटर पेपर है, और स्मोक्ड ग्लास है, ठीक है, टिश्यू पेपर है, ठीक है। तो इनके आर पार हम क्लियरली नहीं देख सकते, मतलब देख सकते हैं बट प्रॉपर देख नहीं सकते, सो ये ट्रांसुलेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके ओपिको ऑब्जेक्ट्स। तो ओपिको ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते। जैसे बॉल है, ठीक है, दीवार है, आपके हाउस की दीवार है, तो दीवार के आसपास हम देख नहीं सकते हैं बिकॉज दीवार यानी कि बॉल एक ओपिक ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, ठीक है, बुक है तो बुक के आर पार भी हम देख नहीं सकते बिकॉज उसके आर पार लाइट पास नहीं हो सकती, सो वी कैन नॉट सी थ्रू द ओपिक ऑब्जेक्ट्स। आगे देखो एक्टिविटी 1 में हम ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं और उसका हम टाइप बता सकते हैं कि जैसे ओपिक ऑब्जेक्ट्स है या ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसुलेंट है। ठीक है, जैसे बटर पेपर लिखेंगे तो बटर पेपर आपका ट्रांसलूसेंट है। नेक्स्ट लिखेंगे बुक तो बुक आपका ओपिको है। नेक्स्ट लिखेंगे बॉल तो बॉल आपके ओपिको है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि ग्लास तो ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट क्लीन वाटर तो वो भी आपका ट्रांसपेरेंट है। ऐसे हम इसमें फिल कर सकते हैं। आगे देखो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। देखो तो लाइट की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, लाइट की ये मेन प्रॉपर्टी होती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो देखो लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है दैट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट ए टॉर्च इन ए डार्क रूम एंड ऑब्जर्व दैम बीम ऑफ लाइट, मतलब हम एक डार्क रूम में टॉर्च का लाइट जैसे ही जलाते हैं हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइट प्रोवाइड करता है। यू विल नोटिस दैट इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, मतलब ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कौन? लाइट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज लाइट टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइट की है प्रॉपर्टी जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसे रेक्ट लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लो ये, रेक्ट लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, अब देखो अगर सिंगल रे है, लाइट की सिंगल रे है तो उसको हम देखो ऐसे शो करेंगे। और बीम ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट की बहुत सारी रे, ठीक है, मिलके बीम ऑफ लाइट बनाती है। ठीक है, द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंट द हेल्प ऑफ रेज, मतलब लाइट के प्रोपोगेशन को रेज की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंगल वाली रे थी, यहाँ पर बीम ऑफ रे है, मतलब बहुत सारी लाइट रेज एक साथ फॉल होती है तो वो बीम ऑफ लाइट होती है। ठीक है,
बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट सेवरल लाइट रेज, मतलब बीम ऑफ लाइट्स में बहुत सारी लाइट रेज होती है, ठीक है ना। ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट, मतलब लाइट से जो बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, वो सीधा, ठीक है, ट्रेवल करती है। अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी 2 है, एक्टिविटी 1 हम कर लिया, एक्टिविटी 2 टू प्रूव दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है नहीं करती है। तो आप इसको पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक कैंडल को जलाया और हमने एक स्ट्रेट पाइप लिया, ठीक है, पाइप ये वाला स्ट्रेट पाइप लिया। तो हम स्ट्रेट पाइप से हम देख सकते हैं कि लाइट को हम, ठीक है, लाइट के सामने हमने स्ट्रेट पाइप को लगाया और हम आँख से, हमारे आइज से देख सकते हैं कि भाई कैंडल जल रही है। लेकिन अगर हम स्ट्रेट पाइप की जगह मान लीजिए कोई टेढ़ा मेढ़ा पाइप ले इस टाइप का, ठीक है, तो हम लाइट कैंडल की फ्लेम को देख नहीं सकते, बिकॉज कैंडल की फ्लेम से लाइट तो प्रोड्यूस हो रही है बट वो इस पाइप में पास नहीं हो सकती, क्योंकि पाइप स्ट्रेट नहीं है, पाइप स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, पाइप स्ट्रेट नहीं है। और जबकि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है, मतलब स्ट्रेट ट्रेवल करती है। तो लाइट जो है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करेगी, फिर वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, बिकॉज वो मुड़ नहीं सकती। लाइट कभी टेढ़े मेढ़े पाथ में नहीं चल सकती। तो इससे हमें प्रूफ होता है कि लाइट जो है ट्रेवल करती है इन ए स्ट्रेट लाइन। आगे देखो हम पढ़ते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एक्सप्लेन दैट्स इंपॉर्टेंट फिनोमेना लाइक द फॉर्मेशन ऑफ शैडो, मतलब शैडो जो बनती है वो इसी टाइप से बनती है, एंड ऑपिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, शैडो हमेशा ऑपिक ऑब्जेक्ट्स की भी बनती है, क्योंकि लाइट जो है पास नहीं होती ऑपिक ऑब्जेक्ट से, तो उनकी शैडो बनती है। जैसे देखो ये प्लांट की शैडो नीचे बन रही है, बिकॉज इस प्लांट पर यानी कि इस ट्रीज पर जितनी भी लाइट फॉल हो रही है, ठीक है, वो पास नहीं हो रही है, तो उनकी शैडो बनती है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय पिनहोल कैमरा, पिनहोल कैमरा के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेट अस स्टडी अबाउट द देम बाय वन बाय। जैसे सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लाइट की शैडो की, कि शैडो क्या है, शैडो की प्रॉपर्टी को यहाँ पर लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से पढ़ें। ए शैडो इज ए डार्क पैचेज, मतलब शैडो डार्क पैचेज होते हैं, फॉर्म्ड व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ऑपिक ऑब्जेक्ट्स, मतलब किसी ऑपिक ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, ठीक है, लाइट के पाथ को, ठीक है, रोका जाता है, तो शैडो फॉर्म होती है। मान लीजिए कि भाई ये बुक रखी है, ठीक है, इधर लाइट फॉल हो रही है, ठीक है, तो लाइट जो है इस बुक से पास नहीं हो सकती, क्योंकि बुक एक ऑपिक ऑब्जेक्ट्स है। तो इस कंडीशन में बुक की एक शैडो बनेगी, मतलब बुक की इधर कुछ शैडो बनेगी, क्योंकि लाइट पास नहीं हो सकती। फॉर ए शैडो बी फॉर्म्ड यू रिक्वायर ए सोर्स ऑफ लाइट, मतलब शैडो फॉर्म के लिए आपको एक सोर्स ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, एक ऑपिक ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, और एक स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होगी। स्क्रीन क्या है सर? मोबाइल की स्क्रीन नहीं है ये, ठीक है, मतलब कि जहाँ पर शैडो को बनाना है वो स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हम मान लीजिए खड़े हैं, ठीक है, तो सनलाइट क्या है, मान लें कि हम बाहर खड़े हैं, ठीक है, तो सनलाइट हमारी बॉडी पे गिरती है, और सनलाइट हमारी बॉडी पे गिरती है तो हमारी बॉडी से पास नहीं हो सकती, बिकॉज हमारी बॉडी भी क्या है, ऑपिक ऑब्जेक्ट्स है। तो हमारी शैडो बनती है, मान लीजिए इधर शैडो बन रही है, ठीक है, तो शैडो जिस जगह पे बनती है उसको बोलते हैं स्क्रीन। तो हमारी शैडो बनती है अर्थ सरफेस पर, ठीक है, तो अर्थ सरफेस हमारे लिए क्या हो गया, स्क्रीन हो गया। तो यानी कि 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है शैडो के लिए, सोर्स ऑफ लाइट मतलब सन, स्क्रीन मतलब अर्थ, और एक ऑपिक ऑब्जेक्ट्स मतलब खुद ऑपिक ऑब्जेक्ट्स हो, ऐसे। ए शैडो इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर, शैडो का कलर हमेशा ब्लैक होता है। ये नहीं है कि आप कलरफुल शैडो आपकी जो है ऑब्टेन कर सकते हो, नो, ठीक है, शैडो का कलर हमेशा ब्लैक होता है, इज इरेस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट की कलर की नहीं बनती, ठीक है, और सेम एज शेप एज ऑब्जेक्ट, और शैडो की जो शेप होती है वो ऑब्जेक्ट की शेप के ही अकॉर्डिंग होती है। जैसा ऑब्जेक्ट है तो शैडो भी उसी शेप की बनेगी। आगे देखो, सो दैट एक्टिविटी 3 है, सो दैट कलर ऑफ द शैडो डज नॉट चेंज विथ कलर ऑफ द लाइट यूज्ड ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब शैडो जो है, शैडो का कलर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, और ना ही सोर्स ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। आगे देखो, इसके लिए आप ये एक्टिविटी पढ़ सकते हो,
आगे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो, शैडो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ो ध्यान से। पहला पॉइंट देखो, यू कैन नॉट सी शैडो इन द नाइट, मतलब हम नाइट में शैडो को नहीं देख सकते, ठीक है। और डार्क रूम में भी हम अपनी शैडो को नहीं देख सकते, बिकॉज वहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता है, ठीक है, जबकि शैडो के लिए सोर्स ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है, यू कैन नॉट सी शैडो व्हेन देयर इज नो ओपिको ऑब्जेक्ट्स, मतलब अगर ओपिको ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो हम शैडो को नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि ओपिको ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट भी शैडो के लिए होती है। आगे देखो, यू कैन सी ए शैडो ऑन द ग्राउंड, मतलब हम ग्राउंड पर शैडो को देख सकते हैं, बॉल पर भी हम शैडो को देख सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड और बॉल एज ए स्क्रीन यहाँ पर होते हैं। ए शैडो कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन स्पेस, मतलब स्पेस में शैडो नहीं बन सकती, ठीक है। वेयर देयर इज नो स्क्रीन, जहाँ पर स्क्रीन नहीं है, ये नहीं कि आप ऊपर अदर में लटक रहे हो तो आपकी जो शैडो मतलब एटमॉस्फेयर यानी कि बन जाएगी, नो, क्योंकि वहाँ पर स्क्रीन नहीं है, तो स्क्रीन भी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, ए शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड एन ओपिको ऑब्जेक्ट, मतलब शैडो हमेशा ओपिको ऑब्जेक्ट्स के बिहाइंड फॉर्म होती है, ठीक है। बिहाइंड का मतलब पता ही लग गया, मतलब सोर्स ऑफ लाइट अगर इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो शैडो इधर फॉर्म होगी, पीछे की तरफ फॉर्म होगी, ठीक है, आगे की तरफ फॉर्म नहीं होगी। थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, मतलब लाइट जिस जगह से पास नहीं हो सकती उसके पीछे बनती है ना। और शैडो का कलर हमेशा डार्क यानी कि ब्लैक होता है ऑलवेज। ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म लाइट ऑफ फेंट शैडो, मतलब ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो फेंट शैडो, मतलब कुछ थोड़े बहुत शैडो देते हैं, बिकॉज उनसे लाइट कुछ लाइट तो पास हो जाती है और कुछ जो है पास नहीं होती है, ठीक है। जबकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की शैडो फॉर्म नहीं होती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से पूरी लाइट पास हो जाती है, ठीक है। शैडो तभी बनती है जब लाइट पास नहीं होती। आगे देखो, टू सो दैट एक्टिविटी 4, टू सो दैट सोर्स ऑफ लाइट इज एसेंशियल फॉर ए शैडो, मतलब शैडो के लिए सोर्स ऑफ लाइट एसेंशियल है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर बुक रखी है, इधर से टॉर्च की लाइट जा रही है, तो बुक से टकरा के वापस आ रही है, तब जाके बुक का शैडो बन रहा है, ठीक है। अगर सोर्स ऑफ लाइट को हटा लेंगे तो शैडो नहीं बनेगा। एक्टिविटी 5 देखो, इसमें है एक्टिविटी 5 है, टू सो दैट देयर इज नो ओपिको ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ लाइट नो शैडो विल बी फॉर्म्ड, मतलब ओपिको ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो शैडो नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये विंडो है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, तो बाहर से जो लाइट आएगी वो अंदर पास हो जाएगी, तो विंडो की शैडो नहीं बनती, ठीक है। मतलब शैडो हमेशा वो ओपिक ऑब्जेक्ट्स की ही बनती है, मतलब अगर ओपिक ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो शैडो नहीं बनेगी। आगे देखो, एक्टिविटी 6 है, टू सो दैट स्क्रीन इज एसेंशियल फॉर द शैडो, यस, ठीक है। ये बुक है, ठीक है, बुक की शैडो नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पर कोई स्क्रीन नहीं है, अगर आप स्क्रीन लगा दोगे तब जाके शैडो बनेगी, स्क्रीन नहीं है तो शैडो नहीं बनेगी, तो तीनों चीज़ें ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट साइज ऑफ द शैडो वेरीज डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्ट की साइज अगर बढ़ जाएगी तो जो है शैडो की साइज भी बढ़ जाएगी। और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, मतलब स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो डिस्टेंस है अगर बढ़ाओगे तो शैडो पे भी चेंज होगा, ठीक है। आप देखते हो कि हमारा जो शैडो बनता है वो सुबह से शाम तक अलग अलग बनता है, ठीक है, क्योंकि सन का जो मूवमेंट है वो अलग अलग होता है, ठीक है, सन अलग अलग जगह मूवमेंट करता है तो शैडो उसी हिसाब से बनता है। द साइज ऑफ द शैडो बिकम बिगर व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम द स्क्रीन, मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को स्क्रीन से अवे करते हैं तो जो शैडो का साइज है वो बड़ा होता है, ठीक है। द साइज ऑफ द शैडो बिकम स्मॉलर इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन डिक्रीज, ठीक है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को पास पास रख दें, ठीक है, तो शैडो का जो शैडो बनेगी वो स्मॉल बनेगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी, टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ साइज इन द शैडो, मतलब शैडो की साइज में वेरिएशन कैसे होता है, तो इस चीज़ को हम स्टडी कर सकते हैं। देखो, शैडो बिकम्स बिगर व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम द स्क्रीन, मतलब जब ऑब्जेक्ट को स्क्रीन से दूर ले जाया जाता है, ठीक है, तो शैडो जो है बिगर बनती है। जैसे ध्यान दो, देखो ये आपकी स्क्रीन है और ये आप हो, ठीक है, अगर स्क्रीन को पास रखेंगे तो शैडो बिगर बनेगी, ठीक है। स्क्रीन दूर होगी और सोर्स ऑफ लाइट पास होगा तो शैडो क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। और अगर आप सोर्स ऑफ लाइट से, ठीक है,
मतलब स्क्रीन पास हो जाएगी, सोर्स ऑफ लाइट दूर हो जाएगा, ठीक है, इसका अपोजिट, तो आपकी शेडो स्मॉल बनेगी, तो यानी कि शेडो चेंज होती रहती है। आगे देखो क्वेश्चन आंसर है, द मून एंड सन इज लुमिनस ऑब्जेक्ट, तो सन आपका लुमिनस है क्योंकि मून नहीं है। ऑब्जेक्ट फॉर्म शेडो, शेडो सिर्फ ऑप्टिक को ऑब्जेक्ट्स ही फॉर्म करते हैं। कलर ऑफ शेडो ब्लैक होता है, ठीक है, और इस शेडो कैन बी फॉर्म इन डार्क या लाइट, तो शेडो हमेशा लाइट में ही बनती है। लाइट इज विजिबल और इनविजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, लाइट जो है एन इनविजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी का सोर्स है बट आपको विजिबल नहीं होता है। आगे देखो पिनहोल कैमरा के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ए पिनहोल कैमरा इज ए कैमरा विदाउट लेंस, मतलब पिनहोल कैमरा एक कैमरा होता है, ठीक है, जो कि लेंस नहीं होता है उसमें। इट कंसिस्ट ऑफ ए लाइट प्रूफ बॉक्स, इसमें लाइट प्रूफ बॉक्स होता है विथ टिनी हॉल, ठीक है, जिसमें एक हॉल होता है एक साइड में, ठीक है, जैसे बॉक्स है, ठीक है, तो बॉक्स के एक साइड में हॉल होता है छोटा सा। एज द लाइट फॉल्स ऑन द पिनहोल, जैसे ही पिनहोल बॉक्स पे लाइट फॉल होती है, इट फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज, तो एक ये इन्वर्टेड इमेज को फॉर्म करता है। द ऑब्जेक्ट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉक्स, मतलब उस बॉक्स की अपोजिट साइड पे एक इमेज को फॉर्म करता है, ठीक है ना। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टेंगुलर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, मतलब पिनहोल कैमरा जो है लाइट की प्रॉपर्टी जो होती है ना कि लाइट बाई स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो उसकी उस पर ही बेस्ड होती है बेटा। इन नेचर द स्मॉल सर्कुलर पैचेज ऑफ द सनलाइट अंडर ट्री कवर्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स आर एग्जाम्पल ऑफ पिनहोल कैमरा, ठीक है, मतलब जो आपके पेड़ में जो पत्तियां होती है, आपने देखा होगा कि पेड़ के ऊपर जो लाइट फॉल होती है, ठीक है, तो उनकी मतलब पत्तियों की इमेज नीचे बनती है, ठीक है, अर्थ सरफेस पे क्यों बनती है, वो इसी कारण बनती है, ठीक है। द इरेगुलर गेप्स, मतलब जो गेप्स होते हैं बिटवीन द लीव्स एक्ट एज ए पिनहोल कैमरा, तो वो एज ए पिनहोल कैमरा की तरह ही एक्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है कंस्ट्रक्ट ए पिनहोल कैमरा एंड स्टडी द इमेज बाई फॉर्मेट, मतलब हमें पिनहोल कैमरा कंस्ट्रक्टेड करना है और इसके द्वारा जो इमेज बनेगी उसको स्टडी करना है। तो देखो ये आपका बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स में हमने एक साइड में हमने इसमें क्या कर रखा है, छेद कर रखा है ये वाला, तो लाइट जैसे ही इसमें एंटर करेगी तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाएगी यहाँ पे, ठीक है, तो ये आप खुद बना सकते हो। आगे हम पढ़ते हैं मिरर के बारे में। मिरर क्या होते हैं सर, तो देखो व्हेन यू लुक इनटू ए प्लेन मिरर इन योर बाथरूम और इन योर बेडरूम यू कैन सी योर इमेज, ठीक है, तो हम मिरर में अपनी इमेज देख सकते हैं बिकॉज इट इज़ पॉसिबल बिकॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही पॉसिबल है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब लाइट का बाउंसिंग बैक होता है, ठीक है, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी मतलब लाइट उस ऑब्जेक्ट की सरफेस पर फॉल होती है उनका बाउंसिंग बैक होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट गिव्स राइज टू फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही इमेज फॉर्म होती है। मिरर आर ऑफ मैनी काइंड्स, मिरर जो होते हैं काफ़ी तरीके के होते हैं, ठीक है। हर वी विल ओनली टॉक अबाउट प्लेन मिरर्स, ठीक है, तो हम सिर्फ प्लेन मिरर के बारे में टॉक कर रहे हैं। हम जो घरों पे यूज़ करते हैं वो प्लेन मिरर होता है। अब देखो ये मान लीजिए कि प्लेन मिरर है, ठीक है, और आपकी यहाँ पे खड़े हो, आप इसमें अपनी फेस को देख रहे हो, ठीक है, तो आपको फेस क्यों दिखाई दे रहा है, पता है क्या, नहीं पता, तो चलो मैं बताता हूँ। भाई आपकी बॉडी पे जो लाइट फॉल हो रही है, मतलब आपकी बॉडी पे जो लाइट फॉल हो रही है वो आपकी बॉडी से टच होके यानी कि बॉडी से रिफ्लेक्ट होके वो उस मिरर के पास जा रही है, मतलब आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होके मिरर के पास जा रही है, सो आपको जो है मिरर में अपनी इमेज दिखाई देती है, मतलब बाउंसिंग बैक हो रहा है, ठीक है, आपके ऊपर जो लाइट गिर रही है उस लाइट का बाउंसिंग बैक हो रहा है आपकी बॉडी के कारण, और वो बैक कहाँ हो रहा है, वो जा रहा है डायरेक्ट मिरर पे, सो आपको दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर की, जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनके बारे में, ठीक है। मिरर कई टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं और कॉनकेव मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, बट उनको हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। तो देखो द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज द सेम साइज, मतलब प्लेन मिरर पर जो इमेज फॉर्म होगी वो सेम साइज की होगी,
ठीक है, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसी ही होगी। पहली बात तो जैसे आपकी जैसी शक्ल है, जितनी साइज़ है आपकी, ठीक है, उसी साइज़ की इमेज आपकी बनती है। ऐसा नहीं है कि आपकी साइज़ जो है छोटी है और आपकी इमेज बड़ी बन जाएगी, ठीक है। प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता है, बाकी के और मिरर में ऐसा होता है, बट प्लेन मिरर में आपकी जो इमेज बनती है उसकी साइज़ आपकी ही तरह होती है। नेक्स्ट है, इट इज़ आल्सो द सेम कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज जो बनती है वो सेम कलर की बनती है। आपका कलर जैसा है, आपके कपड़ों का कलर जैसा है, वैसा ही आपको मिरर में दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर इज एन इंटरचेंज इन द लाइट एंड द लेफ्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज इन द मिरर। द फिनोमेनन इन विच द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू द राइट। अब ध्यान देना, आपका जो लेफ्ट पार्ट है वो मिरर में राइट में दिखता है और आपका जो राइट पार्ट है वो मिरर में लेफ्ट दिखता है। इस फिनोमेनन को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको? लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर हमने हाथ रख रखा है, थंब इधर है, लेकिन उसमें थंब देखो अलग दिखता है, मतलब हमारा लेफ्ट पार्ट राइट में, राइट पार्ट लेफ्ट में दिखता है। ये लैटरल इन्वर्जन होता है। आगे बात करते हैं हम टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की कि सर रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है। तो रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है बेटा, एक तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द स्मूथ शाइनी। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ शाइनी सरफेस से। पहली बात तो अंडरलाइन कर लो, रेगुलर रिफ्लेक्शन सिर्फ स्मूथ और शाइनी सरफेस से होता है, ठीक है। और ये हमेशा, ठीक है, सेम डायरेक्शन में और पैरेलल होता है। जैसे देखो ये आपके लाइट है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होके इतने ही पाथ पे जा रही है, ठीक है, मतलब जितने एंगल पे गिरती हैं उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। मान लीजिए कि जितने 60 से गिर रही है तो 60 पे रिफ्लेक्ट होगी, मतलब इनका जो रेशो होता है वो सेम होता है। जबकि आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है वो स्मूथ और शाइनी सरफेस से नहीं होता, वो रफ सरफेस से होता है, इरेगुलर सरफेस से होता है, मतलब ऊबड़ खाबड़ जगह से जो रिफ्लेक्शन होगा वो आपका इरेगुलर होगा, यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो रेगुलर की कंडीशन में यहाँ पर जो सरफेस था स्मूथ था, बिल्कुल प्लेन था, बट यहाँ पर देखो सरफेस ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है, यानी कि ये स्मूथ नहीं है। तो यहाँ पर डिफ्यूज मतलब यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, देख रहे हो आप कैसे हो रहा है, उल्टा सुल्टा हो रहा है, ठीक है। मतलब आपकी ये तीनों क्या है, इंसिडेंट रे है, मतलब जो टकरा रही है, और देखो वापस जाने वाली, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, मतलब आने वाली रेज को बोलते हैं इंसिडेंट और जाने वाली रेज को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। तो यानी कि यहाँ पर इंसिडेंट रेज जिस टाइप से आ रही थी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज भी उसी टाइप से जा रही है। बट यहाँ पर देखो इंसिडेंट रेज तो बिल्कुल डिसिप्लिन से आ रही है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज इनडिसिप्लिन से जा रही है। तो यानी कि ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। आगे देखो, टू शो दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर, ठीक है। ये देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर। देखो यहाँ से एक टॉर्च से उजाला कर रहा है, इसने हाथ में मिरर ले रखा है, प्लेन मिरर। तो ये लाइट जो है इस पे जा रही है और वापस टकरा रही है, देखो ये, ठीक है, इधर जा रही है, यहाँ पे टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई, इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना। तो यानी कि रिफ्लेक्ट होता है। आगे है एक्टिविटी 10, टू शो दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर। मतलब कि लाइट जो होती है किसी मिरर से रिफ्लेक्ट होके भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कि आपका प्लेन मिरर है, ये सोर्स ऑफ लाइट है आपका, यहाँ से जो लाइट जाएगी ये इससे रिफ्लेक्ट होगी, उसके बाद में भी ये स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी। ये देखो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगी, ऐसा नहीं कि ये नाचते नाचते ऐसे जाएगी, नो, ठीक है, मतलब ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में भी ये स्ट्रेट में ही जाती है। आगे है कंपेरिजन ऑफ शैडो एंड इमेज। शैडो और इमेज को कंपेरिजन करना है। तो देखो शैडो फॉर्म होती है बिकॉज जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएटेड होता है ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट, शैडो इज फॉर्म्ड बिकॉज द ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएटेड, मतलब एक बाधा, एक रुकावट क्रिएट होती है ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट, मतलब लाइट के पाथ और ऑब्जेक्ट के बिटवीन, तब जाके शैडो बनती है। वाइल इमेज फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, इमेज जो रिफ्लेक्शन के कारण फॉर्म होती है।
दोनों में डिफरेंस देखिए तो शैडो जो होती है उसका कलर हमेशा ब्लैक होता है, इमेज का कलर ऑब्जेक्ट के कलर के जैसा ही होता है, ठीक है। और नो डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब शैडो से कोई भी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स नहीं मिलती है, जबकि ये ऑब्जेक्ट की पूरी डिटेल्स देता है, जैसे ऑब्जेक्ट का कलर कैसा है, ऑब्जेक्ट कैसा है, हल्का है, भारी है, जो भी है। शैडो फॉर्म्ड इज नॉट लेटरल इन्वर्जन, शैडो में कोई लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है, जबकि इमेज में लेटरल इन्वर्जन होता है, मतलब कि इमेज में, ठीक है, ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट लेफ्ट में दिखता है, लेफ्ट पार्ट राइट में दिखता है, इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। आगे देखो फैक्ट फाइल में क्या है। ग्लास द मेन कंपोनेंट ऑफ द मिरर, इट एक्चुअली ए पुअर रिफ्लेक्टर, मतलब ग्लास जो होता है, ठीक है, मेन कंपोनेंट होता है मिरर का, मतलब मिरर किससे बनता है, ग्लास का बनता है। आगे देखो टाइम टू आंसर्स है। द इमेज फॉर्म्ड इन ए पिनोल कैमरा इज इरेक्ट, तो फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो बिल्कुल सही है। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड, तो ये भी सही है। द इमेज आर ऑलवेज ब्लैक इन कलर, तो ये भी गलत है, क्योंकि इमेज ब्लैक नहीं होती है, शैडो ब्लैक होती है कलर में। इमेज का तो कलर वही होता है जो ऑब्जेक्ट का कलर होता है, ठीक है बच्चों। तो आपके चैप्टर कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें जितना ज़्यादा हो सके, और अपने क्लासमेट्स के साथ में, जो आपके साथ स्कूल में स्टडी करते हैं, उन बच्चों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। गुड बाय।